श्री विकास चौधरी। आप भी आप पार्टी में के साथ तो नहीं जुड़ जाए। जूली जी, प्रश्न संख्या 374। जूली जी, आप उत्तर मुझे कैसा ही वेश है आज आपका? अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 374 उत्तर मुझे प्राप्त हो गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछता हूं। अध्यक्ष जी, मैंने इसमें अब तो जून का पूछा था, आपने सरकार ने जनवरी का जवाब दिया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की बात आएगी। आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए। मैं पूछना चाहता हूं कि किशनगढ़ में इन दर्ज प्रकरणों में कितने प्रकरणों में पुलिस द्वारा फोरेंसिक जांच एवं घटनास्थल से फिंगरप्रिंट लिए गए हैं और जांच के आधार एवं कम्युनिटी पुलिसिंग द्वारा आगे चोरियों को रोकने के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, सदन को अवगत कराएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, किशनगढ़ से आने वाले विधायक जी ने ये प्रश्न पूछा कि 1 जून 2025 से 20 जुलाई 2025 तक चोरी के कितने प्रकरण दर्ज हुए। इन्होंने खंड ख में यह भी पूछा कि चोरियों की वारदात रोकने एवं यातायात व कानून व्यवस्था हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यदि हाँ तो आ रहा है ना, तो बैकग्राउंड तो बताएंगे इसमें कि आप सुनो तो सही। विकास ना आए तो बताइए। माननीय सदस्य थोड़ा संयम रखें, मैं जवाब दे रहा हूं आपका। माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए उनके आधार पर जो परीक्षण किया गया, उनकी जो भी विधि सम्मत कार्रवाइयां की गई, उनके आधार पर चोरियों के खुलासे किए गए हैं और इस वर्ष में उन खुलासों में वृद्धि हुई है। क्योंकि ये जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं ये हमारी जांच में सहायक होते हैं और पुराने समय में जो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हमारी जांच हुई और उनमें जो कार्रवाई हुई, उनकी तुलना में पिछले 1.5 वर्षों में इन सहायक संसाधनों से चोरियों की घटनाओं में खोलने में हमने वृद्धि की है। निश्चित रूप से जो घटनाएं हुई उनका फोरेंसिक जांच के लिए जो आवश्यक हुए, उन आवश्यक मुकदमों में फोरेंसिक जांच की जहां आवश्यकता पड़ती है उन्हीं को भेजा जाता है। जहां फिंगरप्रिंट लेने की आवश्यकता होती है उनको फिंगरप्रिंट लेने के लिए भेजा जाता है। मैं समझ सकता हूं कि हमारी सरकार ने चोरियों की वारदात को खोलने और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए जो हमने उपाय किए हैं वो एनेक्सर में माननीय सदस्य को भेज दिए गए। अगला पूरा प्रश्न। मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। दूसरा प्रश्न पूछता हूं। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दर्ज चोरियों के प्रकरणों में स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवरी रेशियो कितना है? इसे कम रहने के पीछे क्या कारण है? स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवरी रेशियो कितना है? इसके कम रहने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि आपने सब जगह माल मुलजिमान की तलाश जारी है लिखकर इतिश्री कर दिया। तो मंत्री जी से इसका जवाब जानना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, किशनगढ़ कस्बा हमारा एक मार्बल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित हैं। बाहर से आने वाले कई लोग जो मजदूर होते हैं या जहां घनी आबादी होती है वहां अन्य प्रदेशों से आकर लोग भी कई बार चोरी की घटनाओं और इन वारदातों को अंजाम देते हैं। इनका जो प्रश्न है कि इनमें तलाशी, माल बरामदगी और उसमें कार्रवाई चल रहा है, वो लिखा है। हमने इसीलिए लिखा है कि कई बार अन्य प्रदेशों में हमें जो मुलजिम की तलाश है वहां की पुलिस का सहयोग और हमारी पुलिस अग्रेसिव होकर कार्रवाई करे। वो पूछा कितने प्रतिशत है वो बता दो। अरे मैं जो बता रहा हूं या तो उसको सुन लो।
नहीं, आप जवाब मंत्री देने जी, के लिए भगवान ने और जनता ने बात ना बनाया ही करें। नहीं, जवाब तो मुझे ही देना आप है उनको ना। आप तो इधर जवाब दो। आपको जनता यहाँ भेजती तो आप जवाब देते। अरे भाई, अरे मंत्री जी आप सीधा संवाद न करें, आप भी सीधा इधर बात करें। माननीय हो गया, सदस्य दो हो ने- गए। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूरक प्रश्न पूछा है वो कितने प्रतिशत में पूछा है। मैंने प्रत्येक मुकदमेबाज आपको सूचना एनेक्सर में भिजवा दी है। उस मुकदमेबाज सूचना को आप पढ़ लीजिए जिसमें हमारी प्रगति है और जेर तफ्तीश है। माल मुलजिमान की तलाश जारी अगला है, प्रश्न है। हर जगह माल श्रीमती शोभा मुलजिमान की चौहान। तलाश जारी है, ये लिखा गया है साहब। हो गया। श्रीमती शोभा जवाब- चौहान।